गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 13 सितंबर 2025 का दिन सच में कृपा अपार बरसाने वाला दिन था। बाबा जी ने आज सच में एक एक पर कृपा बरसा के ओपन कार में दर्शन दिए जी, और शाम को 4 बजे सवाल जवाब भी किए जी। बाबा जी जब मंच पर आए तो उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक नजर आई। शुरुआत में बाबा जी ने बड़ी ही प्यारी और हास्यमयी बातें भी कही जी। एक बहन से मुस्कुराते हुए बोले, बीबी तू अगले जन्म में लीची बनकर आएगी। यह सुनकर पूरी संगत हंसी से झूम उठी। सच कहें तो यह सवाल मजेदार था। बाबा जी ने बड़ी ही सहजता से उसका जवाब दिया। फिर बाबा जी ने एक और अहम बात कही जी। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक सत्संग भी ध्यान से सुन ले तो उसका इतना बड़ा लाभ होता है जिसे शब्दों में समझना मुश्किल है जी। इस बात पर सब संगत हैरान भी हुई और प्रभावित भी थी। सचमुच बाबा जी अपने जवाबों से हर किसी को चौंका भी देते हैं और गहरी शिक्षा भी देते हैं जी। आइए सुनते हैं आज के वे सभी सवाल और जवाब। सबसे पहले जब बाबा जी पंडाल में आए तो भजन चल रहा था, दुल्हनी तो ही पिया के घर जाना। इसके बाद दूसरा शब्द था, हरि चितबोर जी मोरी ओर। और तीसरा भजन था, जब हम शरण प्रभु की आए। माहौल आध्यात्मिक रंगों से भरा हुआ था जी। बाबा जी ने जब सवाल जवाब शुरू किए तब सबसे पहले एक बहन ने पूछा, बाबा जी दया और प्रेम का प्रसाद दीजिए। बाबा जी ने जवाब दिया, क्या तुझे लगता है कि मालिक ने दया की टूटी बंद कर दी है? बाबा जी ने कहा, जो मालिक हमेशा से देता आया है वो थकने वाला नहीं है। उसका खजाना तो अनंत है, पर हमें पहचान नहीं होती। इसीलिए हमें एहसास नहीं होता कि हमें कितना कुछ मिल चुका है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जब मैंने 4 साल पहले नामदान लिया था तो मुझे भीतर आपके स्वरूप के दर्शन होते हुए दिखाई दिए, लेकिन अब नहीं होते। बाबा जी ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, बेटा मालिक कभी भी कुछ देख कर वापस नहीं लेता। वास्तव में हमारा ही ध्यान भटक जाता है। अभी मैं तेरे सामने बैठा हूँ। अगर तू अपना ध्यान कहीं और कर ले और कहे कि बाबा जी उठकर चले गए, तो क्या सचमुच में गया या नहीं गया? मैं यही हूँ, पर ध्यान तेरा कहीं और चला गया। और यही कारण है कि हमें लगता है कि मालिक हमसे दूर हो गए हैं, बल्कि सच तो यह है कि मालिक कभी हमें नहीं छोड़ता। फिर उसी भाई ने आगे कहा, बाबा जी जब जीवन में समस्या आती है तो हम डगमगा जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक पर विश्वास बनाए रखो, मेहनत करते हुए आगे बढ़ो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने कहा, बाबा जी मेरा मन करता है कि मैं आपके साथ बैठकर सत्संग करूं। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुझे अवसर मिलेगा, लेकिन बेटा जब मौका मिले तो ज्यादा खुश होकर उछलना नहीं है, बल्कि धैर्य और विनम्रता से काम लेना है। इसके बाद एक व्यक्ति ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं 10-15 मिनट बैठता हूँ तो मेरा ध्यान टिकता नहीं है, भजन में जल्दी ही भटक जाता है और 15 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं पाता। इस पर उन्होंने समझाया, बेटा जितनी भी देर बैठ सकते हो उतनी देर जरूर बैठो। धीरे धीरे समय बढ़ते जाएगा और ध्यान में मन भी लगता जाएगा। 5-5 मिनट कर कर उसे बढ़ाते चलो। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारी दिनचर्या को मजबूत बनाएगा। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी कभी कभी कोई बहन या भाई सेवा करता है तो उसे सेवा को लेख कर लोग इधर उधर की बातें करने लगते हैं या उल्टी सोच रखते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया, बेटा तुम अपने हिस्से की सेवा ईमानदारी से करते रहो। हमें किसी का ठेका नहीं लेना है कि कौन क्या सोच रहा है। मालिक ने हमें सेवा का मौका दिया है तो बस उसको निभाते चलो। अगर तुम सही हो तो फिर लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं वो मत सुनो। फिर आगे उसी भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी भटिंडा जरूर आइएगा।
बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है जी, आपने बुलाया है तो अब तो आना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, इस संसार में कोई रिश्ता नाता अब नहीं बचा, सारे रिश्ते छूट गए हैं। आपके अलावा हमारा कोई और नहीं है। आप ही हमारी सबसे बड़ी आंसू, आप ही दया कीजिए। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह सारे रिश्ते नाते एक ना एक दिन छूट ही जाने हैं। अक्सर इंसान सोचता है परिवार, रिश्तेदार या दोस्त ही उसके अपने हैं, लेकिन सच तो यह है कि मालिक के सिवा किसी का साथ स्थायी नहीं है। बाकी सब हमें किसी भी समय छोड़ सकते हैं, लेकिन मालिक से कभी जुदाई नहीं मिलती। इसलिए डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस मालिक पर विश्वास रखो। फिर आगे एक भाई ने बहुत ही भावुक होकर बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे प्रश्न करने का अवसर दिया। आपने जीवन में जो भी दिया वो हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक मिला। मैंने जितना मांगा आपने उससे बढ़कर दिया। लेकिन बाबा जी, मैं जब बैठने की कोशिश करता हूँ तो भजन में ध्यान टिक नहीं पाता। क्या करूँ, मन ही नहीं लगता। बाबा जी ने सरल शब्दों में बताया, बेटा, अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बहुत से ऐसे बैठे हैं जिनका ध्यान नहीं लगता, लेकिन बैठना भी एक अभ्यास है। ध्यान नहीं लगे तो ना सही, बस इस अभ्यास को करते जाओ। जैसे कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, उसी तरह परमार्थ में भी प्रगति तभी होगी जब रोज बैठने की आदत डाली जाएगी और अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश की जाएगी। फिर आगे उसी भाई ने दूसरा सवाल किया, बाबा जी, मुझे धन दौलत और दिखावे का बड़ा आकर्षण रहता है। जब मैं डेरे में आता हूँ तो यह भावना नहीं होती, पर बाहर जाते ही फिर मन उसी उलझ में उलझ जाता है। बाबा जी ने इस पर बड़ी ही गहराई से जवाब दिया, बेटा, हर चीज का एक दायरा होता है। पेट भरने के लिए हमें रोटी चाहिए, लेकिन उसके लिए पैसा कमाना जरूरी है। असल सवाल यह है कि हमें कितना चाहिए। मालिक ने हमें जरूरत से ज्यादा दिया है, इसीलिए हमें उसका आभार मानना चाहिए, बजाय इसके कि हमेशा और ज्यादा पानी की दौड़ में भागते रहें। उसके बाद एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जब आप संगत को नामदान देते हो तब भी लोग पूजा पाठ करते हैं, ऐसा क्यों? बाबा जी ने बड़ी ही गंभीरता से जवाब दिया और कहा, बेटा, मैंने कब मना किया है कि पूजा पाठ नहीं कर सकते, लेकिन जो भी करना है सोच समझ कर करें। बिना उद्देश्य के कुछ भी मत करो। अगर बिना उद्देश्य के कुछ करोगे तो वह सिर्फ एक रस्म बन जाएगी। पूजा करने की कोई मनाही नहीं है, पर पूजा का अर्थ समझ कर करो। फिर एक बहन ने बाबा जी से क्वेश्चन पूछा, बाबा जी, मेरा भाई सत्संग में नहीं आता तो मैं क्या करूं? बाबा जी ने कहा, बेटा, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने हिस्से का काम ठीक से करो। किसी को सत्संग में आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यह मालिक की मर्जी से ही होगा। उसके बाद एक और बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मेरे एग्जाम्स हैं, आप कृपा और दया कीजिए। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, तू पढ़ाई के लिए दया मांग रही है? मेरी अपनी पढ़ाई भी बहुत मुश्किल से पूरी हुई थी। मैं तो खुद बड़ी मुश्किल से पास हुआ था, तो मैं तुझ पर दया कैसे करूंगा? यह सुनते ही पूरा पंडाल हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। बाबा जी ने बहन को समझाया कि बेटा, अपनी तरफ से मेहनत करो और ईमानदारी से पेपर दो। आगे जो होगा वो मालिक की मर्जी से होगा। उसके बाद एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जो मैं सोचता हूँ वो कभी होता नहीं, बल्कि उल्टा ही होता है। इस पर बाबा जी ने बड़े ही प्यार भरे अंदाज में कहा, बेटा, अगर तू उल्टा ही सोचेगा तो सीधा कैसे होगा? पिता वही देता है जो बच्चों के भले में हो। अगर तू कहे कि मैं शेरनी से शादी करूंगा तो क्या वो तुझे गोद में उठा लेगी? बाबा जी की यह बात सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंस पड़ी। इसके बाद किसी ने बड़े ही गहराई में बाबा जी से पूछा, बाबा जी, नाम के साथ ही सृष्टि की रचना हुई है, आखिर यह नाम क्या है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, नाम सृजन की शक्ति है। उसी ऊर्जा के सहारे सारी सृष्टि चल रही है।
नाम से ही सब उत्पन्न हुआ है और नाम में ही सब विलीन हो जाएगा। नाम वो ताकत है जिसके बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व संभव नहीं है। बाबा जी ने कहा, नामो उपजे नामो बिन से। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जब भी मैं भजन के लिए बैठता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मन टिकता ही नहीं है और नींद मुझे घेर लेती है। बाबा जी ने कहा, बेटा, यह तो अच्छी बात है। आजकल लोग नींद के लेने के लिए दवाइयाँ खाकर सोते हैं। तुम्हें तो भजन ऐसा मिला है कि बैठते ही नींद आने लगती है। तुम्हें तो दवा की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाबा जी की यह बात सुनते ही संगत हंसने लगी। फिर एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, क्या मौत के कारण अलग अलग होते हैं? अगर अलग अलग होते हैं तो अहमदाबाद में हवाई जहाज में अचानक 272 लोग एक साथ कैसे चल बसे? यह क्यों होता है? बाबा जी ने बड़ी ही गंभीरता से इसका जवाब दिया, बेटा, हर इंसान अपने अपने कर्मों के साथ आता है। मौत तो बस एक बहाना है। जब तक कर्म चलते रहते हैं, जीवन चलता है। जैसे ही कर्म पूरे हो जाते हैं, मौत अपने आप आ जाती है। उस समय मालिक जिसे वापस बुलाना चाहता है, उसे अपने आप बुला लेता है। इसीलिए यह कोई दुर्घटना या संयोग नहीं है, बल्कि वक्त का तकाजा होता है। यहाँ से जाने के लिए बस कोई ना कोई बहाना बनता है। कभी कभी हजारों लोग एक साथ एक ही दुर्घटना में दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। यह सब कर्मों के कारण होता है। फिर आगे वही भाई बोला, बाबा जी, मैंने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान में बाढ़ के दौरान एक परिवार के 32 लोग, जिनकी सरकार ने मदद नहीं की, और महीने भर में सभी की मौत हो गई। ऐसा क्यों हुआ? इस पर बाबा जी ने कहा, बेटा, जब कोई इस दुनिया में आता है, उसी समय उसके जाने का समय भी तय हो जाता है। जब वो घड़ी आ जाती है तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मालिक उन्हें वापस बुला लेता है। हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते। यह सब कुछ पहले से ही तय होता है। उसके बाद एक बहन ने दुखी होकर बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, मेरे पापा का देहांत हो गया है। मेरा भाई और माँ बहुत दुखी रहते हैं। घर के दूसरे लोग यानी हमारे दोस्त या रिश्तेदार हौसला देते हैं, लेकिन फिर भी मेरी माँ और भाई दुख को संभाल नहीं पा रहे। बाबा जी ने कहा, बेटा, हर किसी के कर्म उसके साथ चलते हैं। हमें अपनी तरफ से सही कर्म करने हैं। सहारा तो मालिक है ही। हमें भ्रम है कि दोस्त या रिश्तेदार हमारा सहारा है, पर सच्चाई यह है कि मालिक के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है। फिर आगे इसके बाद किसी व्यक्ति ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जब लोग आपकी निंदा करते हैं तो मुझे बड़ा ही बुरा लगता है। उस समय मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा, बेटा, हमें किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हम एक आजाद देश में रहते हैं। हर किसी को बोलने का अधिकार है, चाहे कोई अच्छा कहे या बुरा। जैसे तुम्हारी अपनी सोच है, वैसे ही दूसरों की भी सोच हो, यह जरूरी नहीं है। अगर कोई तुम्हारी सोच को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? फिर वो भाई बोला, नहीं बाबा जी। आगे कहा, ठीक वैसे ही हमें भी किसी भी सोच को बदलने का अधिकार नहीं है। उन्हें उनकी सोच पर रहने दो। हमें अपने रास्ते पर चलते रहना है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता। ध्यान बार बार इधर उधर भटकता है। बाबा जी ने कहा, बेटा, यह इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो दूसरी तरफ रहता है। जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, आत्मनिर्भर बनोगे, तब यह सारी उल्टी सीधी सोच खुद ब खुद काबू में आ जाएगी। बाबा जी, इस बात पर सारी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी। पूरा माहौल एकदम खुशनुमा हो गया। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, आप सत्संग में अक्सर कहते हो, नानक लिखे एक गल, यह गल क्या है? बाबा जी ने कहा, बेटा, वही नाम की कमाई है। उस युवक ने फिर कहा, बाबा जी, मेरे पेपर हैं, आप कृपा करें। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, लगता है आज सारे अपने पेपर पास करवाने के लिए आए हैं। यह सुनकर सारी संगत हंस पड़ी। फिर बाबा जी ने कहा, मैं तो खुद अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सका। फिर बाबा जी ने गंभीर होकर कहा, बेटा, याद रखना, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। जो भी मिलेगा
सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मेहनत के बल पर मिलेगा। फिर आगे इसके बाद किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, इंसान का इस दुनिया में आने का असली मकसद मालिक को पाना ही है, तो इंसान रिश्ते क्यों बनाता है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, इंसान अकेले रहने की आदत नहीं डाल सकता। अकेलापन बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मालिक ने हमें रिश्तेदार, दोस्त, भाई, बहन और अपना परिवार दिया, ताकि इंसान को सहारा मिल सके। यह सब मालिक की दया है। लेकिन हमें अपने असल रिश्ते को नहीं भूलना है। दुनियावी रिश्ते भी निभाने हैं, भजन सिमरन भी करना है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मेरा मन काबू में नहीं रहता। बाबा जी ने तुरंत कहा, बेटा, यहाँ किसका मन काबू में रहता है? फिर आगे से वो बहन बोली, बाबा जी, मैं बहुत कुछ मांगती हूँ पर पूरा नहीं होता। बाबा जी ने समझाया, बेटा, मांगने से कुछ हासिल नहीं होता। चाहे तू मालिक से सारी दुनिया मांग ले, लेकिन मिलेगा वही जो मालिक ने तुम्हारे हित के लिए सोचा है। इसीलिए मांगना मांगना छोड़कर मालिक पर भरोसा रखो। फिर आगे वही बहन बोली, बाबा जी, मुझे पंजाबी नहीं आती, सत्संग समझ नहीं आता, मुझे सिखा दीजिए। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, सत्संग तो हिंदी में ही होता है, और सच तो यह है कि अगर कोई इंसान सिर्फ एक भी सत्संग ध्यान से सुनकर उस पर सही तरह से अमल कर ले, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यहाँ मातृभाषा नहीं है, बल्कि भावना है। सिर्फ एक सत्संग ही जीवन बदल देने के लिए बहुत होता है, लेकिन हमारा ध्यान 10 मिनट से ज्यादा सत्संग में टिकता ही नहीं है। फिर उस बहन ने आगे कहा, बाबा जी, आप कृपा करके मुझे 84 के चक्कर से बचा लीजिए। बाबा जी ने जवाब दिया, सिर्फ कह देने से कोई 84 के चक्कर से नहीं निकल सकता। इसके लिए कर्म करना जरूरी है, मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मेरा नामदान की पर्ची निकल आई है, मुझ पर रहमत कीजिए, मैं भजन सिमरन कर सकूं। बाबा जी ने बड़े ही प्रेम से कहा, बेटा, मालिक ने हमें इंसानी रूपी अनमोल शरीर दिया है। अब हमारा फर्ज है कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़े और उसी दिशा में मेहनत करें। फिर आगे एक सवादार भाई ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, जीवन में कभी सुख आते हैं, कभी दुख, यह उतार चढ़ाव क्यों जरूरी है? बाबा जी ने कहा, बेटा, जीवन में उतार चढ़ाव ना हो तो इंसान सीखता भी नहीं है। कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। अगर सिर्फ सुख ही सुख मिले तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। उसके बाद एक व्यक्ति ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, कभी कभी जीवन में बीमारी भी आ जाती है, इसका कारण क्या है? बाबा जी ने बड़ी ही सरलता से समझाया, बेटा, बीमारी हमारे कर्मों को समाप्त करने के लिए आती है। अगर हम सिर पकड़कर बैठ जाएं तो कर्म खत्म नहीं होते। हमें तो मालिक पर भरोसा रखना है, वही अपनी दया से सब संभाल लेते हैं। उसके बाद एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, गर्भावस्था में नाम की कमाई कैसे करनी चाहिए? बाबा जी ने बड़ी ही सहजता से कहा, जब गर्भावस्था के अंतिम महीने आते हैं तब भजन पर लंबे समय तक नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उसमें शरीर को अधीर तक बैठना स्थिर रखना पड़ता है। लेकिन सिमरन जरूर कर सकते हैं। अगर बैठना मुश्किल लगे तो लेट कर भी सिमरन कर सकते हो। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, आप तो वाणी सुनकर मन को समझ लेते हैं, लेकिन मैं अपने मन को कैसे समझा लूं? मन को काबू में कैसे करूं? बाबा जी ने उदाहरण देते हुए कहा, बेटा, अगर कोई बच्चा कहे कि मुझे एमए या बीए की डिग्री चाहिए, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो क्या वह डिग्री पा सकता है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह मन को भी साधना में लगाना पड़ता है। मन आशिक की तरह है, जिस ओर इसे लगा दो उसी ओर खींचता चला जाता है। इसीलिए हमें अपने मन को परमार्थ और भजन सिमरन की ओर लगाना है। फिर आगे इसके बाद एक बहन ने पूछा, बाबा जी, अगर हम अपने मोबाइल पर आपकी फोटो वॉलपेपर की तरह लगा दे तो क्या यह सही है? बाबा जी ने कहा,
बेटा, यह सब बाहरी दिखावा है। मोबाइल पर फोटो लगी हो तो हम उसे तभी देखते हैं जब कोई मैसेज आता है या मोबाइल अनलॉक करते हैं। असल में जिसको सच्चा प्रेम होता है उसे फोटो की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए मेरी तस्वीर मोबाइल पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे किसी ने पूछा, बाबा जी, अगर हम धार्मिक स्थानों या मंदिरों में जाते हैं और वहाँ किसी देवी देवता का अनुभव होता है तो क्या यह सही है? बाबा जी ने कहा, बेटा, मन कभी कभी ना जब हम किसी की जगह पर जाते हैं तो वहाँ ऐसी अवस्थाएं पैदा करता है जो पिछले जन्मों के प्रभाव की वजह से होती है। जब हम नया जन्म लेते हैं तो वह प्रभाव भी साथ साथ आते हैं। इसीलिए परमार्थ में यही सिखाया जाता है कि इन प्रभावों से ऊपर उठकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। यह तभी संभव है जब हम नियमित रूप से भजन सिमरन करेंगे और मालिक से जुड़ेंगे। फिर आगे यही बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, कई लोग कहते हैं कि अगर हम किसी ज्ञानी या ज्योतिषी के पास जाएं तो हम अपने पिछले जन्म के कर्म बता सकते हैं। क्या इसमें कुछ फायदा है? बाबा जी ने कहा, बेटा, मान लो हमें पिछले जन्मों का पता चल भी जाए तो उससे क्या बदल जाएगा? क्या पिछले जन्म को जानकर हम सीख लेंगे? शायद नहीं। बाबा जी ने कहा, आज सबको पता है कि मौत आनी है, लेकिन क्या कोई बुरे कर्म करना छोड़ देता है? हम सब जानते हैं कि मौत निश्चित है, फिर भी गलतियां करते रहते हैं। तो अगर हमें पिछले जन्मों का हिसाब भी मिल जाए तो हम और उलझ जाएंगे, सुधरने की बजाय और पीछे रह जाएंगे। फिर इसके बाद वही लड़की बोली, बाबा जी, जब मेरी शादी होने लगेगी तो कृपा करके आप मुझे कोई इशारा दे देना कि यह लड़का मेरे लिए सही है या नहीं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शादी भी एक तरह का जुआ है। यह पूरी तरह किस्मत पर आधारित होता है। कभी अच्छा जीवन साथी मिल जाता है तो कभी परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं होती। फिर वही लड़की कहने लगी, बाबा जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बाबा जी ने प्रेम से कहा, हाँ बेटा, बताओ। लड़की ने कहा, बाबा जी, आप लीची का जूस शुरू करवा दीजिए। यह सुनकर बाबा जी हंस पड़े और कहने लगे, अब मेरे पास यही काम रह गया है कि लीची का जूस शुरू करवाऊं। इतने इतने तरह के जूस पहले से ही बाजार में बिक रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ कि सब बंद करवा दूं। फिर लड़की ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, बाबा जी, मुझे नामदान दे दीजिए, मन बड़ा चाहता है। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अभी तो तुम्हारा ध्यान लीची के जूस में अटका हुआ है। जब यह मोह हटेगा तब तुम सच्चे अर्थों में नामदान की योग्य बनोगी। जितना मन का झुकाव सांसारिक चीजों जैसे लीची की ओर रहेगा उतना ही आत्मिक प्रगति में रुकावट आएगी। और अगर मन बार बार वहीं अटक रहा है तो अगला जन्म भी उसी दिशा में लगेगा। हो सकता है फिर तुझे लीची का ही रूप मिल जाए। अब यह सुनते ही पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी। बाबा जी का यह सवाल जवाब का प्रोग्राम बहुत ही प्रेरणादायक और एक गहरा संदेश देने वाला था। बाबा जी ने ओपन कार में दर्शन भी दिए जी, और शाम को सवाल जवाब भी किए। कल रविवार को बाबा जी या हुजूर जी सत्संग फरमाएंगे जी। हम कोशिश करेंगे कि कल का सत्संग आपके साथ जरूर साझा करें। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।